आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं कि आखिर फिलिस्तीन को मान्यता देने पर कैसे जंग शुरू हो गई है। इटली तक पहुंची है फिलिस्तीन की जंग। यह तस्वीर गाजा की मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में अभी भी अटैक हो रहे हैं। नेतन्याहू हमास के खात्मे के लिए लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हैं जिनके पास खाने को दाना नहीं। अब देखिए आखिर ये बवाल शुरू कैसे हुआ। ये तीन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, स्टारमर, मेलोनी और मैक्रो, दरअसल इटली, ब्रिटेन और फ्रांस मान्यता के नाम पर फिलिस्तीन को यहां हंगामा हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा। 150 देशों ने मान्यता दी है। सबसे ज्यादा गुस्से में नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू बैठक ले रहे हैं और बाकी देशों को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। בתוך מערכה ולומר שאנחנו נחושים להשיג את כל מטרות בתוך מערכה נחושים להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו בתוך देखिए फिलिस्तीन में ये हालात कैसे बने। फिलिस्तीन में जो हालात हैं उस पर इटली में हालत और खराब हो गई है। क्या हो रहा है इटली में देखिए। इटली में फिलिस्तीन को मान्यता पर यह हिंसा हो रही है और मेलोनी सरकार ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है फिलिस्तीन को। इसके बाद इटली के कई शहरों में हिंसा हुई। देश भर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स में हिंसक झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। भीड़ ने पुलिस पर कुर्सियों से हमला किया। इजराइल को हथियार भेजने का भी लोगों ने विरोध किया है। कई बंदरगाह को लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ब्रिटेन, फ्रांस के मान्यता के बाद इटली पर दबाव बढ़ा है, लेकिन मेलोनी फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार नहीं। ट्रेड यूनियन ने लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग नाम से हड़ताल की है और गाजा में हिंसा में हजारों मौतों के खिलाफ आवाज उठाई गई है। आइए आपको सुनवाता हूं ये जो अलग अलग देशों में हालात बन रहे हैं, इसमें पर क्या कुछ कह रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमैट दीपक बोरा साहब। अमेरिका पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और कहने जितना ठोक सकते हो पैलेस्टीनियंस को उतना ठोको। यूरोपियन देश ये बताना चाहते हैं कि हम अमेरिका के चमचे नहीं हैं। ट्रंप के सामने बैठे और ट्रंप ने सबको झाड़ लगाई जैसे एक स्कूल मास्टर बच्चों को झाड़ लगाता है तो उसके चमचे, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी कर सकते हैं। दूसरा ये है, वो ये डरते हैं कि उनकी अब छवि जो बनती जा रही है खासतौर से इंग्लैंड और फ्रांस में और बेल्जियम में और कुछ और देशों में, वो एंटी इस्लामिक बन रही है। तो ये बताना चाहते हैं कि हम एंटी इस्लामिक नहीं हैं, हम बड़ा सोच समझ के कदम लेते हैं और हम जो कर रहे हैं वो आप समझ जाइए, इस्लामिक समुदाय के जो देश हैं हम आपके अगेंस्ट नहीं है। तो इटली में प्रदर्शन हो रहा है कि मान्यता नहीं दी, लेकिन फ्रांस ने मान्यता दी तो तालियां बज रही है मैक्रो के लिए। यूएन में मैक्रो का भाषण था, संबोधन था और उस दौरान वहां लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, blessé, affamé, देखिए, लेकिन इजराइल की कुर्सी खाली है। इजराइल के प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे उस वक्त। अब देखिए किस किस ने मान्यता दी है और इस पर क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन के पीएम ने फिलिस्तीन को आजाद राष्ट्र की मान्यता दी है। स्टारमर ने कहा शांति, अवैध कब्जा खत्म करने के लिए फैसला, जो नई सरकार बनेगी वो इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी। कनाडा का कहना है ब्रिटेन के साथ कनाडा पीएम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। मार्क कार्नी ने कहा शांति की उम्मीद कायम रखने के लिए मान्यता दी है। यह कदम हमास के समर्थन में नहीं बल्कि बंधक रिहाई की मांग करता है। ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता देते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। पीएम एंथनी ने कहा दोनों देशों में शांति का यही एकमात्र रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनियों की आजाद देश की इच्छा का समर्थन करता है। पुर्तगाल हमेशा 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है। यही रास्ता न्यायसंगत और स्थायी शांति लाने की ओर ले जाएगा। फिलिस्तीन ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तारीफ की है। राष्ट्रपति महमूद ने कहा यह कदम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए जरूरी है। अमेरिका समेत दूसरे देशों से भी फिलिस्तीन को मान्यता की मांग की है, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन को दी गई मान्यता का कड़ा विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा हमारी जमीन पर आतंकवाद थोपने की नई कोशिश है। फिलिस्तीन को आजाद देश मानना आतंकवाद को इनाम देना है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी देश कभी नहीं बनेगा।
फिलिस्तीन को मान्यता का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते आतंक के मद्देनजर हम शांति और टू स्टेट समाधान की संभावनाओं को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है एक सुरक्षित इजराइल और एक फिलिस्तीन देश। फिलहाल हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इजरायली और फिलिस्तीन के लोग शांति से रहने के हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देता है। हम फिलिस्तीन के लोगों की आजादी की इच्छाओं को मान्यता देते हैं। फिलिस्तीन के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने का ये सबसे अच्छा मौका है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने भारी दबाव के बावजूद इस आतंकवादी देश की स्थापना को रोका है। हमने इसे दृढ़ संकल्प के साथ और राजनीतिक सूझबूझ के साथ किया।